एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का न्यू सेशन, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो लेट्स बिगिन आवर सिलेबस विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग इज अ स्टोरी। मंडे मॉर्निंग स्टोरी है जो कि किसके बारे में है? टॉम के बारे में। टॉम वॉज अ 8 year old बॉय। टॉम कौन है? एक 8 year old बॉय है। वो डजंट लाइक टू गो स्कूल, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि आप लोग भी हैं और बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं होता, वैसे ही टॉम एक बॉय है जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, एंड टॉम इज लिविंग विद आंट पॉली एंड हैविंग वन सिस्टर मैरी एंड ब्रदर सिड। टॉम किसके साथ रहता है? आंट पॉली के साथ रहता है और उसकी सिस्टर का नाम क्या है? मैरी, एंड ब्रदर का नाम क्या है? सिड। ओके, सो एवरी मंडे मॉर्निंग टॉम फील्स अनहैप्पी। मंडे मॉर्निंग टॉम के लिए बहुत ही अनहैप्पी डे होता है, बिकॉज फ्रॉम मंडे द सफरिंग वीक स्टार्ट फॉर हिम। मीन्स मंडे से एक नया वीक स्टार्ट होता है और अब टॉम को डेली स्कूल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो मंडे मॉर्निंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सो टॉम ऑलवेज applying some tricks by which he can stay home from the school. टॉम हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक्स अप्लाई करता रहता है जिसकी वजह से वो घर पर ही रह सके और इसे स्कूल ना जाना पड़े। ओके, सो इन योर बुक देयर इज गिविंग एन इंसिडेंट बाय विच टॉम इज अप्लाइंग द ट्रिक्स। इट इज गिवन इन योर बुक दैट टॉम इज अप्लाइंग ट्रिक्स टू स्टे होम फ्रॉम द स्कूल। वो क्या करता है? When Tom wake up at the morning, जब टॉम सुबह उठेगा तो वो अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है। क्यों? वो इसलिए चेक करता है कि उसे कहीं से कोई अलाइनमेंट मीन्स इलनेस उसे मिल जाए जिससे कि वो घर पर रुक सके। तो सडनली ही फाउंड सम पेन इन हिज स्टमक। उसे थोड़ा सा स्टमक पेन महसूस होता है। तो टॉम ये सोचता है, वाओ, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों? कि उसे स्टमक पेन है तो अब तो वो घर पर रुक सकता है। बट सडनली द पेन डाइज। धीरे धीरे क्या उसका स्टमक पेन सही हो जाता है। तो वो फिर से सैड हो जाता है कि अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं। ओके, फिर टॉम इन्वेस्टिगेटेड हिज बॉडी फर्दर। फिर अपनी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करता है कि उसे कुछ फिर से मिल जाए इलनेस। फिर उसे क्या होता है? ही इज फीलिंग वन टूथ इज लूज। उसका एक टूथ क्या है? थोड़ा सा लूज है। फिर लेकिन वो सोचता है कि मैं अगर लूज टूथ के बारे में आंट को बता दूंगा तो आंट उसका लूज टूथ क्या करेंगी? निकाल देंगी, उससे बहुत ज्यादा पेन होगा। तो वो सोचता है कि मैं इस वाले आइडिया को अभी रिजर्व में रखता हूं, मैं ये वाला आइडिया बाद में यूज करूंगा। उसने एक आइडिया रिजर्व में रख दिया जिससे कि वो बाद में अप्लाई करेगा। ओके, फिर टॉम को एकदम से याद आता है कि मुझे तो एक सोटो है। सोटो इन द सेंस उसका एक पैर का अंगूठा दर्द हो रहा है। तो टॉम सोचता है कि अब मैं सोटो को इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं घर पर रह सकूं। तो वो बहुत ईगरली मीन्स बहुत उत्सुकता से अपने सोटो को बेडशीट से बाहर निकालता है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाता है? जिससे कि उसके बाजू में कौन? सिड सोया होता है। तो वो सिड को ये बताने की कोशिश करता है दैट आई एम क्राइंग, आई हैव अ सोर टू। मीन्स उसके रोने की वजह से क्या हो जाए? सिड जाग जाए। लेकिन सिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम बहुत और तेज तेज चिल्लाने लगता है जिससे कि सिड जाग जाए, लेकिन सिड भाई साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने खर्राटों में मस्त है। ओके, वेरी एंग्री। अब टॉम को बहुत तेज गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि वो बार बार सिड को उठाने की कोशिश कर रहा है और वो बार बार रो रहा है, लेकिन फिर भी सिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो एकदम से क्या करता है? सिड को शूक कर देता है। शूक इन द सेंस बहुत तेज हिला देता है जिससे कि सिड जाग जाए। फिर भी क्या होता है? सिड बहुत धीरे से जागता है और अपनी बेडशीट से बाहर आकर बोलता है, क्या है टॉम, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम? तो टॉम बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से जगा रहा हूं, तुम जाग ही नहीं रहे हो। कहता है, हाँ अब मैं जाग गया हूं, बताओ क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। फिर टॉम एक शॉर्ट ड्रामा स्टार्ट करता है, थोड़ा सा ड्रामेटिकल वे में बोलता है कि कोई बात नहीं है सिड, अब तो मैं मरने जा रहा हूं और जो भी मेरी गलतियां हैं वो मुझे माफ कर देना और मेरी जो भी चीजें हैं आज से तुम्हारी हैं। तो सिड बोलता है कि पहले तुम मुझे मैटर तो बताओ, व्हाट इज द मैटर, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम मरने जा रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम। देन आफ्टर टॉम कहता है कि नहीं वो तो अब ठीक है, मैं तुम्हें इतनी देर से जगा रहा हूं, तुम जाग नहीं रहे हो और मैं तो अब मरने जा रहा हूं। तो सिड बोलता है कि पहले मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम एकदम मरने क्यों चले हो, व्हाट इज द मैटर अबाउट इट।
आई थिंक सो आई शुड कॉल टू द आंटी। सिड बोलता है मुझे आंटी को बुलाना पड़ेगा। टॉम बोलता है नहीं नहीं, आंटी को बिल्कुल मत बुलाना प्लीज, वो तो जो है अब ठीक है, तुम छोड़ दो इसके लिए। देन आफ्टर सिड बहुत तेज दौड़ कर जाता है और आंट पॉली को बुलाकर लाता है। सिड सीढ़ियों से दौड़ते हुए जाता है आंट पॉली को बुलाने के लिए और आंट पॉली के पास जाकर बोलता है आंटी प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए बिकॉज टॉम इज डाइंग, टॉम मरने वाला है। फिर आंट पॉली बोलती हैं व्हाट रबिश इज दिस, क्या बकवास कर रहे हो, टॉम मरने वाला है, मैं तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, क्यों ऐसा क्या हुआ है टॉम को जो वो मरने वाला है। सिड बोलता है आंटी आई डजंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। फिर आंटी क्या करती हैं, सीढ़ियों से होते हुए टॉम के बेडरूम में जाती हैं और उनके साथ साथ सिड और मैरी भी साथ में जाते हैं। ओके, देन आंट पॉली जैसे ही टॉम के बेडरूम में पहुंचती है और टॉम से बोलती हैं माय सन व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मरने वाले हो, मैंने ऐसा सुना है। देन टॉम बोलता है कि यू आंटी आई एम गोइंग टू डैड बिकॉज ऑफ माई सोर टो। आंट पॉली मेरे पैर का एक अंगूठा इतना तेज दर्द हो रहा है जिसकी वजह से मैं मरा जा रहा हूँ, वो मुझे मारे डाल रहा है, इतना तेज दर्द हो रहा है। देन आफ्टर आंट पॉली चेयर पर बैठ जाती हैं और थोड़ा सा हंसती हैं, क्यों, वो समझ चुकी हैं कि टॉम क्या कर रहा है, ट्रिक अप्लाई कर रहा है और एक प्लानिंग कर रहा है जिसकी वजह से वो स्कूल ना जा पाए। देन आफ्टर आंट पॉली हंसते हुए बोलती हैं कि शट अप दैट नॉनसेंस, अब ये अपनी नॉनसेंस बंद करो और अपने बेड से जल्दी से बाहर आ जाओ और तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, तुम जितनी भी ट्रिक्स अप्लाई करो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। देन आफ्टर टॉम सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा ये प्लान भी फेल हो गया। देन सेकंड सीन स्टार्ट होता है। वो क्या बोलता है आंट पॉली से, ओ आंट पॉली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो क्या है ना, मेरा सोर टू मुझे इतना ज्यादा पेनफुल था और इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि मैं अपने लूज टूथ के बारे में तो भूल ही गया। दैट आई हैव अ लूज टूथ, मेरा एक फ्रंट का टूथ है वो बहुत ज्यादा लूज है और वो मुंह मुझे बहुत ज्यादा पेन दे रहा है। ओके, आंट बोलती है योर लूज टूथ, मुझे तो तुम्हारे किसी लूज टूथ के बारे में नहीं पता, आई हैव अ लूज टूथ, मेरा एक टूथ लूज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पेन दे रहा है और मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। देन आंट पॉली बोलती है कोई बात नहीं है, तुम्हारा एक टूथ लूज है ना तो मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आंट पॉली मैरी से बोलती है मैरी गो एंड ब्रिंग मी द सिल्क थ्रेड एंड द चंक्स ऑफ फायर, मेरे लिए एक सिल्क का थ्रेड लेकर आओ, चंक्स ऑफ फायर मीन्स कुछ जलते हुए कोयले। तो मैरी वो लेने के लिए चली जाती है। देन आफ्टर टॉम बोलता है आंटी प्लीज डोंट लेट माई लूज टूथ आउट, आप मेरा लूज टूथ बाहर मत निकालिए, वो और ज्यादा दर्द करेगा। आंट पॉली बोलती है नहीं कोई बात नहीं है बेटा, आराम से बाहर निकल आएगा और उसके बाद तुम्हें तो स्कूल जाना पड़ेगा। कहता है नहीं आंटी अब तो मेरा लूज टूथ का दर्द सही हो गया है और अब तो मैं स्कूल भी जाऊंगा, प्लीज उसे बाहर मत निकालिए। देन आफ्टर आंट पॉली बोलती हैं मुझे तो पता ही था कि ये सब तुम्हारी ट्रिक्स और प्लान है जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल ना जाना पड़े। देन आफ्टर मैरी सिल्क थ्रेड और चंक्स ऑफ फायर लेकर आ जाती है। तो आंट पॉली थ्रेड का एक एंड मीन्स एक छोर बेड पोस्ट से बांध देती है और एक साइड टॉम की लूज टूथ से बांध देती है। फिर वो बर्निंग कोल को टॉम के फेस के पास ले जाती है जिसकी वजह से टॉम डर की वजह से पीछे होता है, पीछे होने के कारण उसका लूज टूथ बाहर निकल जाता है एंड इट इज डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट और वो थ्रेड की वजह से क्या बेड पोस्ट पर लटकने लगता है। देन आफ्टर इस वजह से टॉम का लूज टूथ बाहर हो गया। तो इसी तरह से टॉम हमेशा आंट पॉली को बेफूल करता रहता है। टॉम ऑलवेज ट्राइंग टू फूल आंट पॉली एंड स्टील फ्रॉम द स्कूल और वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स एंड प्लान्स अप्लाई करता रहता है जिसकी वजह से उसे स्कूल ना जाना पड़े और वो घर पे रुका रहे। बट एट लास्ट ऑल हिज ट्रिक्स गॉट फेल्ड एंड ही हैव टू गो टू द स्कूल। बट लास्ट में उसकी सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं और एट लास्ट उसे स्कूल जाना ही पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। होप सो you all are understand the chapter very well. Thank you.